Good morning girls. Today we are going to talk about Unix फाइल सिस्टम. अगर मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करूं फाइल्स को रखने के मेथड को, तो उसका फाइल सिस्टम होता है. और यूनिक्स के फाइल सिस्टम की स्पेशलिटी ये है कि ये हायरार्किकल फाइल सिस्टम है. ठीक है, हायरार्किकल फाइल सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है? हम इन डेप्थ में सर्च करते हैं. हम स्कैटर्ड फॉर्म में सर्च नहीं करते, हम डेप्थ में आके सर्च करते हैं. तो सर्च करने में टाइम भी कम लगता है और इजी भी होता है किसी फाइल को सर्च आउट करना. क्लियर? फाइल सिस्टम की बात करें हम, तो फाइल सिस्टम इज नोन एज द लॉजिकल कलेक्शन ऑफ फाइल्स ऑन अ पार्टीशन ऑफ अ डिस्क या ऑन अ पार्टीशन और डिस्क. ठीक है, अब ये पार्टीशन या डिस्क क्या है? बेसिकली अगर आप सब विंडोज यूज कर ही रहे हैं, आप सब अपने विंडोज में कुछ फाइल्स सेव करते ही होंगे, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले सी ड्राइव या डी ड्राइव, जो भी आपकी ड्राइव है, वहां जाते हैं. वहां जाकर आप कोई एक फोल्डर बनाते होंगे. उस फोल्डर के अंदर आप सब फोल्डर्स बनाते होंगे और इसके अंदर आप अपनी फाइल्स स्टोर कर रहे हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली एक पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर, जो कि एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वेरियस कंटेनर्स एंड सब कंटेनर्स बना रहे हैं और उन सब के अंदर रिलेवेंट फाइल या एक जैसी फाइल जो आपके रिक्वायरमेंट की हैं उनको स्टोर करते जा रहे हैं. दिस इज द फाइल सिस्टम. क्लियर? अब ये जो चीज है ये आप सी ड्राइव में भी कर रहे हैं, डी ड्राइव में भी कर रहे हैं, यानी आपकी जो पूरी हार्ड डिस्क है उसको आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हैं. अब जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको प्रॉपर वे में स्टोर भी करता है. आपने जो नेमिंग कन्वेंशंस यूज किए हैं वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं. उनको आप किस तरीके से स्टोर करोगे? आप फोल्डर बनाने की परमिशन आपको दे रहा है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर की परमिशन दे रहा है. तो ये पूरा फाइल स्ट्रक्चर या फाइल ऑर्गेनाइजेशन आप ओएस के अंडर में कर रहे हो. क्लियर? ठीक है, आप किस तरीके से ग्रुप कर रहे हो? जैसे हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो आप सी की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो डॉट सी में सेव करते हो, सी प्लस प्लस की सीपीपी में. अगर मैं इन्हीं दोनों की बात करूं तो इसमें भी आप देखेंगे इसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या मिल रहा है आपको? आपको बिन मिलता है, आपको बीजीआई मिलता है, आपको इंक्लूड मिलता है. इन सब फोल्डर्स के अंदर वेरियस सिमिलर टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर रहती हैं. ये सब फाइल सिस्टम के अंदर आता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिक्स फाइल सिस्टम एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम है. मींस उसमें एक मेन फोल्डर होता है या एक मेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं रूट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश से. ठीक है, हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो रूट के अंदर है. क्लियर? रूट के अंदर आपको यहां से मिलेगा बिन. ठीक है, आपको मिलेगा डिवाइस के लिए एक. मैंने पहले भी बताया यूनिक्स में आपके जितने डिवाइसेस हैं वो भी एक फाइल की तरह ही रीड किए जाते हैं. उसके बाद आपको मिलेगा एक ETC एक्सेट्रा, जहां पर हम पासवर्ड स्टोर करते हैं यूजर्स के. फिर आपको मिल जाएगा एक होम, जो हर एक यूजर का इंडिविजुअल वेरिएबल है जहां पर उसकी अपनी फाइल्स स्टोर होती हैं. ठीक है, मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर टास्क दिया था कि होम वेरिएबल के बारे में. आप सब ने मुझे लिख के दिया एनवायरमेंटल वेरिएबल. यस, इट इज एनवायरमेंटल वेरिएबल, लेकिन इस एनवायरमेंटल वेरिएबल की खासियत ये है कि जितने भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स कनेक्टेड हैं उस सिस्टम से, सबका अपना होम वेरिएबल होगा. उन सब की अपनी फाइल्स, उन सब के अपने फोल्डर्स इसी के अंडर में बनेंगे. ठीक है, उसके बाद आता है एक LIB, दैट इज लाइब्रेरी. फिर MNT, इन सब के बारे में अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे. फिर आता है प्रॉक. अभी हम सिर्फ आपको एक बना के दिखा रहे हैं फाइल सिस्टम क्या है. ठीक है, फिर SBIN, temp, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं USR. कितने यूजर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कौन कौन से यूजर हैं, ये सब उसके अंदर है. क्लियर? होम के अंदर जैसे हमने कहा यूजर का है, तो उसके अंदर वो मल्टीपल फोल्डर्स बना सकता है. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसके अंदर एक उसका बिन फोल्डर बनता है. एक इसके अंदर सबसे पहले उसने एक बनाया हुआ है क्लास, और STU1 मैंने एक स्टूडेंट का नाम ले लिया है. क्लास के अंदर उसके पास है बिन, फिर है उसके पास क्लास स्टफ. ये आपके एग्जांपल में ही है जो मैंने आपको दिया हुआ है. फिर एक है प्रोफाइल्स, फिर क्लास स्टफ के अंदर है फू और बार.
ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब वन बाय वन सारी फाइल्स के बारे में देखते चलते हैं, सारी डायरेक्टरी के बारे में देखते चलते हैं। तो सबसे पहले तो आता है रूट। रूट डायरेक्टरी क्या है? ये मेन डायरेक्टरी है, टॉप लेवल डायरेक्टरी है। जब भी हम लॉग इन करते हैं या जब भी हम यूनिक्स सिस्टम के अंदर आते हैं तो सबसे पहले वो आपको यूज कर रहे हैं, आप लॉगिन कर रहे हैं तो वो रूट में है। रूट के अंदर वो सर्च आउट करता है आपको यूजर नेम पासवर्ड क्या है, फिर उसकी होम पे जाता है और आप उस होम पे आपका $साइन देता है, दैट इज योर कर्सर, जहां पर आप कमांड टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है /bin। बिन के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, आपके कमांड्स हैं इसके अंदर जो सब आपको अवेलेबल हैं, जो आपके इंटरनल कमांड्स हैं, ठीक है। फिर आता है डेव। डेव के अंदर हमारी जितनी भी डिवाइस फाइल्स हैं, हमारे जितने डिवाइसेस हैं, उनके ड्राइवर्स हैं, वो सब यहाँ पर स्टोर होते हैं। फिर आता है हमारा etc फाइल। ये सुपरवाइजरी डायरेक्टरी है जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, हमारी डिसकॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, वैलिड यूजर फाइल्स हैं, ग्रुप्स हैं, ईथरनेट फाइल्स हैं, यानी जितने भी मेरे ऐसे फाइल्स हैं जिनसे मेरा यूनिक्स सिस्टम वर्क कर रहा है वो सारी मेरी etc में आ जाती हैं। उसके बाद आता है lib। lib इज फॉर लाइब्रेरी फाइल्स, जहाँ पर मेरी कर्नल रिलेटेड सारी फाइल्स हैं, जितनी मेरी लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पर स्टोर हैं। उसके बाद आता है बूट। यहाँ मैंने नहीं बनाया है बट एक बूट फाइल भी आती है जो बूटिंग ऑफ द सिस्टम के टाइम पे यूज होती है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ मैं बना देता हूँ बूट। आप सबको मालूम है ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है। बूट मीन्स लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू द मेमोरी। तो जितनी फाइल्स वहां पर रिक्वायर्ड हैं मेमोरी में लोड होने के लिए वो सारी बूट में है। उसके बाद आता है हमारा होम। अगेन डायरेक्टरी है जहां पर यूजर आपका जितने अकाउंट्स बने हैं उनके लिए होम डायरेक्टरी अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट आता है mnt। mnt की बात करें तो माउंट करने के लिए, माउंट मीन्स फ्लॉपी ड्राइव, आप शायद आप लोगों ने नहीं देखी हो लेकिन पहले फ्लॉपी ड्राइव भी चला करती थी। तो अगर मुझे फ्लॉपी ड्राइव यूज करनी तो मुझे उसे माउंट कराना है, यानी उसे लोड करना है, ठीक है। ऐसे ही CD रोम अगर मुझे यूज करना है तो मुझे उसे माउंट कराना है। तो इन सब की जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, इन सब के लिए जो हमें टेम्परेरी फाइल्स चाहिए हैं वो सारी mnt में है। mnt के बाद आती है proc। जितनी प्रोसेसर्स फाइल हैं, जितने प्रोसेस फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पर है। प्रोसेस नंबर्स भी बेसिकली कि कौन सा प्रोसेस किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है वो सारे प्रॉक में मिलेंगे। फिर आता है TMP। TMP की अगर हम बात करें तो जितनी टेम्परेरी फाइल्स हैं सिस्टम बूटिंग के लिए, डिवाइस ड्राइवर्स के लिए या किसी और काम के लिए वो सारी टेम्परेरी फाइल में होती हैं। उसके बाद आता है USR। USR मिसलेनियस पर्पस के लिए है, कितने यूजर एक टाइम पे लॉग इन है, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स चल रहे हैं, कौन कौन सी शेयर्ड फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फाइल्स कहाँ यूज हो रही, इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए USR होता है। उसके बाद आता है var। वेरिएबल लेंथ फाइल्स के लिए हैं जो हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जो हम स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी हम वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा मेमोरी में प्लेस करते हैं टेम्परेरी यूज के लिए या परमानेंट यूज के लिए वो var में जाके स्टोर होता है। फिर आता है sbin। sbin की बात करें तो जितनी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो सारी यहाँ होती हैं। बेसिकली ये फाइल्स जो है हमारी वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में यूज की जाती हैं, लाइक fdisk जहाँ पर हम फॉर्मेट करते हैं डिस्क को। फिर iconfig फाइल है या ifconfig फाइल है जहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ें यहाँ आती हैं। उसके बाद एक और है दैट इज कर्नल। कर्नल जो फोल्डर है वहाँ पर हम कर्नल्स की सारी फाइल स्टोर करते हैं जो हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम का प्रॉफिट क्या है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सर्चिंग आसान है, क्योंकि अगर एज ए यूजर मैं अपनी फाइल सर्च कर रहा हूं तो वो रूट से सीधे होम पे आएगा, होम से सीधे चेक करेगा कि कौन सी सब डायरेक्टरी या डायरेक्टरी का आपने नाम दिया है, सीधे वहीं जाएगा चेक करने के लिए। अगर ये सारी फाइल्स स्कैटर्ड फॉर्म में रूट में ही स्टोर हो तो उसको सर्च करने के लिए बहुत बड़ा एरिया लगेगा और सर्चिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं वन डायरेक्टरी सर्चिंग, तो जहां पर टाइम बहुत कम लगता है। अगर फाइल नेम्स के हम कुछ कन्वेक्शंस की बात करें तो 14 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। डॉट, हाइफन या अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपर केस लोअर केस बोथ लेटर है। अपर केस लोअर केस ऐसे समझ लीजिए अगर मैंने एक फाइल बनाई है दिस अंडरस्कोर फाइल नाम से तो वो डिफरेंट होगी दिस अंडरस्कोर फाइल से या दिस अंडरस्कोर फाइल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंट वे में यूज किए जाते हैं, क्लियर। तो ये अलग है।
प्लस इसमें ना आप स्पेस दे सकते हैं ना आप टैब दे सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा या जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा वीडियो के लिए, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइल्स इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन गर्ल्स, सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा एंड वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एज टाइप्स ऑफ फाइल्स इन यूनिक्स। थैंक यू गर्ल्स।